Hello, my dear friends. You all are welcome on my YouTube channel, my online classroom science. और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 8 का चैप्टर 14 है ये, और इसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा आप सभी को पता है कि मैं नोट्स की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैप्टर। नोट्स में सारा सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, पॉइंट्स में है, और प्लस ही इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो हाईलाइटेड हैं, जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइटेड हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एग्जाम टाइम पे आपको कौन से टॉपिक्स हैं जो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि हम इस चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी हर तरह की अप्लाइंसेस को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज के हमारी डेली रूटीन में आप देखिए, जैसे ट्यूबलाइट है, फ़ैन है, कूलर है, एयर कंडीशनर हुआ, टेलीविज़न हुआ, रेफ्रिजरेटर है, ये सभी चीज़ों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ करिए अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, और कहीं ना कहीं फिर उनकी जो वैल्यू है वो नहीं रहेगी। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो अपने आप अंदर से अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, उनमें से तो ऐसे मटेरियल जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कि पास हो जाए उनके थ्रू, उन मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं। और ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। कुछ मेटल्स हैं जैसे कॉपर, आयरन, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। उसी के अपोजिट चले तो जैसे कुछ मटेरियल हैं जैसे वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये पुअर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते हैं क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ये जो प्रॉपर्टी है जो डिफ्रेंशिएट करती है किसके बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इट इज़ डिफाइन, ये हमें ये बताती है कि हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट, यानी कौन सा सब्सटेंस कितनी एबिलिटी है उसमें इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने की। तो जानते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड्स, यानी लिक्विड्स में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो देखिए, जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और हमें बहुत डिफरेंट सोर्सेज से हमें पानी मिलता है, जैसे हैंडपम्प्स हो गया, कुएं हो गए, तालाब हो गया, नल हो गया। और दैट इज़ नॉट प्योर वाटर, ये जो पानी होता है वो प्योर नहीं होता है, इसमें कहीं ना कहीं स्मॉल अमाउंट में मिनरल सॉल्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से जो पानी है, ये वाला पानी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि जो इसमें स्मॉल अमाउंट जो मिनरल सॉल्ट होता है प्रेजेंट होता है नेचुरली, वो कहीं ना कहीं आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा जो डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसमें किसी भी तरह का सॉल्ट नहीं होता, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होती, और उस वाटर को हम इंसुलेटर में काउंट करेंगे। कॉमन सॉल्ट जब इसमें डिसॉल्व होता है डिस्टिल्ड वाटर में, तब इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट हो सकती है। इसके बाद जानेंगे एक इलेक्ट्रिकल सेल। एक इलेक्ट्रिकल सेल वो डिवाइस होता है जिसमें एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिस जो मेंटेन किया जाता है दो कंडक्टर्स के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा। देयरफॉर हमें एक सेल जो कन्वर्ट होता है, एक सेल जो है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा कि जो सेल होता है वो कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें, तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। और जो सेल ऐसे करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी तरीके से हमारे ऑनलाइन क्लासरूम साइंस चैनल पे आपको आपके और भी चैप्टर्स के वीडियोस जो है नोट्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जब भी आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जब आप जाते हो ना तो आपको क्लास वाइज आपके सारे चैप्टर्स जो हैं वो ईजिली मिल जाएंगे। अब जानेंगे सेल्स एंड बैटरीज के बारे में। देखिए, एक कॉन्टिन्यूस करंट पासिंग थ्रू जब वायर से होता है, जिसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, वी कैन मेंटेन अ कंटिन्यूस सप्लाई, हम एक कंटिन्यूस सप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का एट वन एंड ऑफ द वायर, एंड रिमूव एन इक्वल नंबर, और उसी के इक्वल नंबर जो है रिमूव कर सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर एंड, दूसरे साइड से। तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा फर्स्ट पर्सन था जिसने एक वर्किंग मॉडल बनाया सेल का, जिसे नाम दिया गया वोल्टेक सेल, इन इन हिज ऑनर, उसके ऑनर पे ही उस सेल का नाम दिया गया। उसने जनरेट किया था करंट फ्रॉम टू मेटल प्लेट्स बाय प्लेसिंग दैम इन अ सॉल्ट सोल्यूशन, यानी उसने दो मेटल प्लेट्स रखी और सॉल्ट सोल्यूशन में डाली, जिससे एक तरह से करंट जनरेट हुआ। वोल्टा ने ये चीज़ पाया कि जो वायर है कनेक्टिंग कर रहा है टॉप ऑफ टू रॉड्स कैरिड इलेक्ट्रिक करंट, तो वो क्या कैरी कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर रहे थे।
एक जो सेल होता है उसमें दो प्लेट्स या दो रॉड्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रो रॉड्स कहते हैं, जिन्हें डीप्ड एक सोल्यूशन जो केमिकल का सोल्यूशन होता है उसमें डाला जाता है, जिस सोल्यूशन जो होता है केमिकल का उससे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इनफैक्ट जो टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा। ये जो फिर रिएक्शन जो होता है बिटवीन इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा, इनके बीच में जो रिएक्शन होता है उससे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं काइंड्स ऑफ सेल। तो बेसिकली दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल्स और एक होता है सेकेंडरी सेल्स। ऐसे सेल्स जो हम सिर्फ एक बार यूज करते हैं और उसको इनको हम वंस और थ्रो देम, हम उनको एक बार यूज करते हैं फेंक देते हैं। इनके अंदर जो केमिकल्स होता है जब हम उसको पूरा यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद किसी तरह का करंट और इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर नहीं बचती हो, इस वजह से हमें ये फेंकने पड़ते हैं। सेकेंडरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल जो हैं वो हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम सेकेंडरी सेल्स कहते हैं। सेकेंडरी सेल्स को आप चार्ज कर सकते हो अगेन एंड अगेन और यूज़ कर सकते हो। ये जो प्रोसेस होता है रिचार्जिंग ऑफ सेकेंडरी सेल्स मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि रिवर्स करना केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा केमिकल रिएक्शन को एक तरह से रिवर्स करना सेल के अंदर। इसके बाद आते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो पैसेज होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो थ्रू कंडक्ट होता है सोल्यूशन, जो कि कॉज करता है किसके द्वारा, केमिकल रिएक्शंस। द रिजल्टिंग इफेक्ट्स आर नोन एज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। और इसका जो रिजल्टिंग इफेक्ट होगा, मतलब इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, तो वो है हमारा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। केमिकल रिएक्शन के क्योंकि केमिकल रिएक्शन होते हैं तो जो बबल्स ऑफ गैस होती है वो फॉर्म होती है और जो मेटल होता है वो डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रोड्स में। इस प्रॉपर्टी को, जिसमें जो डिपॉजिट मेटल है ऑन अनदर मेटल, यानी एक तरह से जो मेटल है वो डिपॉजिट हो जाता है अनदर मेटल में, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट से, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ब्रेक्स अप होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। पॉजिटिव आयंस जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके एक तरह से चिपक जाते हैं और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो डीकम्पोजिशन है इलेक्ट्रोलाइट का, क्यों, इलेक्ट्रिक करंट के एक्शन के द्वारा, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। आप जानेंगे एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट्स। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखिए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो मेटल होता है ऑन विच इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिस पे आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, शुड बी कैथोड, वो कैथोड होना चाहिए यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड होना चाहिए। इट शुड बी, उसको आपको कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग सपोज आयरन की करनी है, तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब हम आयरन ऑब्जेक्ट की करते हैं मेड ऑफ चीप मेटल विथ कॉपर, द आयरन ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड, तो हमें आयरन ऑब्जेक्ट जो है उसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना है। जो कॉपर रोड होगी, जो फ्रॉम विच कॉपर इज टू बी डिपोजिटेड इज टेकन एज एनोड, और जो कॉपर रोड जिससे हमें कॉपर निकालनी है और डिपॉजिट करना है दूसरे में, उसे हम एनोड बोलेंगे। वियर एज इलेक्ट्रोलाइट इज ऑल्सो आ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और जो केमिकल सोल्यूशन हमें उसमें रखना है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रखना है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर ऑर्नामेंट, जैसे चांदी के जो ऑर्नामेंट्स हैं उसको कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसके ऊपर, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है यूज़ की जाती है कोटिंग मैनी मेटल, मतलब बहुत सारे मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, उन पे थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स चढ़ाना, जैसे कि लोहा है उसमें चांदी चढ़ाना, उस पर सोने की परत चढ़ाना, या चांदी पे सोने की परत चढ़ाना। तो फॉर एग्जांपल थिन लेयर ऑफ गोल्ड इज डिपॉजिटेड, जैसे कि एक पतली गोल्ड की लेयर चढ़ा दें हम सिल्वर पे या अदर मेटल्स ऑफ ऑर्नामेंट्स पे, तो ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम डेली यूज आइटम्स में करते हैं, जैसे कि क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं ऑब्जेक्ट्स लाइक बाथ टब है, कार है, बाईसाइकिल पैड्स हैं, बाईसाइकिल हैंडल है, व्हील है, रेम है, किचन गैस बर्नर्स है, एक्सेट्रा। इसके साथ ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है पाइप्स की। आयरन इज़ यूज्ड, बहुत सारे आपने देखा आयरन यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स में, ब्रिजेस में, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। बट आयरन में जंग लग जाती है जिससे वो कोरोड होता है और धीरे धीरे जो है एयर और मॉइस्चर के द्वारा जंग लगने से वो खराब हो जाता है। तो जिंक जो है उस आयरन के ऊपर प्लेटेड किया जाता है जिससे कि जंग वगैरह से, रस्ट से उसको और कोरोजन से बचाया जा सके आयरन को। तो ये जो आयरन पे एक तरह से जिंक की परत चढ़ाना, इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स, यानी जो एकदम शुद्ध मेटल है उसको किस तरह से
एक्सट्रैक्ट किया जाए, किस तरह से गंदगी से उसमें से बाकी गंदगी निकाल के एकदम प्योरीफाई किया जाए। तो केमिकल इफ़ेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं जिससे एक्सट्रैक्शन हो सके और प्योरीफिकेशन हो सके मेटल्स का, अबाउट जिसके बारे में आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन। और इसी तरीके से माई ऑनलाइन क्लासरूम सोशल स्टडीज़ चैनल भी है, जहाँ पे आपको सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड आपके सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो काइंडली विजिट टू दैट चैनल ऑल्सो, एंड आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट चैनल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन easily find. So thank you everyone.